अरे रे रे रे, बाप रे, गर्मी का मौसम ऐसा लग रहा है जैसे आग के गोले चल रहे हैं हर तरफ। अब तो शरीर भी सहन नहीं कर पा रहा है। अरे बाप रे लगता है आज आपका बहुत परिश्रम हो गया है। ज्यादा परिश्रम मतलब ज्यादा कमाई हुई है, सही कहा ना? कमाई समझने के लिए बाहर जाकर पसीना बहाना पड़ता है बेटा। घर बैठे हाथ पे हाथ धरे रहने से क्या समझ पाओगे हैं? क्या कहते रहते हैं पिताजी? अरे आप बुजुर्ग हैं और जब तक आप जिंदा हैं हमारा काम करना अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वही मेरे शरीर की जो हालत है, पता नहीं कितने दिन और काम कर पाऊंगा। गंगा, ओ गंगा, थोड़ा पानी दे दो ना बेटी। पानी चाहिए इन्हें, बस आते आते हुक्म शुरू कर देते हैं। थोड़ा सो रही थी, सहन नहीं हुआ। मैं तो बूढ़ा हूँ, एक तो काम से घर वापस आया, खुद थोड़ा सा पानी देगी वो सब तो नहीं, बस चिल्लाना आता है इसको। हाँ, मेरी यमुना बेटी कहाँ गई? हाँ जी पिताजी, मैं आ गई हूँ। कितनी छोटी बच्ची है, इतने भारी कलश में उसे पानी लाने देते हो तुम लोग, वो थोड़ी कर पाएगी। छोटी बेटी को लेकर आपको बहुत ज्यादा फिक्र है ना? थोड़ा सा पानी ले आएगी तो क्या वो बीमार हो जाएगी, बताइए? हाँ जी पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बहुत थके हुए दिख रहे हैं पिताजी, आपने पूरे दिन कुछ खाया है या नहीं? नहीं बेटी, सुबह मैं अपने साथ थोड़ी मूरी और चूड़ा लेकर गया हुआ था, लेकिन पता नहीं वो कब गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। ओहो पिताजी, आप जाकर नहा लीजिए और मैं आपके लिए अभी जाकर रोटी सब्जी बना देती हूँ। तो ऐसा ही था अनाथपुर गांव में रहने वाले शंभू जी का परिवार। पत्नी के गुजर जाने के बाद उनकी बड़ी बेटी गंगा और उनका जमाई उन्हीं के घर में रहते थे। बस रहता है बोलने से गलत बोलना होगा। असल में माधव कोई काम काज नहीं करता, अपने ससुर जी की कमाई पर घर बैठे बैठे बस खाता रहता है और सोता है। वहीं दूसरी तरफ गंगा अपनी छोटी बहन यमुना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुबह और शाम उससे बस काम करवाती है। क्या बात है शंभू भैया, अकेले अकेले ही आप तो तंबाकू ले रहे हैं। अरे घटक जी, आप आइए आइए, बैठिए ना, आइए। शंभू भैया, आप तो अच्छे लड़के ढूंढने वाले थे ना, और अभी मेरे हाथ में बहुत सारे लड़के हैं, हाँ समझे? वाह, क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लड़का कहाँ का है? ठीक ठाक थोड़ा कमा लेता है ना वो? अरे हाँ हाँ, आपकी बेटी क्या वो मेरी बेटी नहीं है? ऐसा वैसा लड़का नहीं दूंगा शंभू भैया। देख रही हो ना तुम, वो बुद्धू कितना शैतान आदमी है। हाँ वही तो, पिताजी ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अगर उसकी शादी हो गई तो घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। जैसे तैसे करके ये शादी रोक लो। आपने बिल्कुल सही कहा जी, देखती हूँ, रुकिए। ठीक है घटक, वैसा ही करना तुम, मैं तुमको खबर कर दूंगा। मेरी बेटी की भी तो पसंद ना पसंद की बात है ना थोड़ी। जी शंभू भैया, बस मुझे आप खबर कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ अब मैं चलता हूँ। क्या बात है पिताजी, घर में घटक क्यों आए थे? इस घर में यमुना को छोड़कर और किसकी शादी होना बाकी है भला? तो फिर उसी के लिए आया था ना वो। ऐसे घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, आपने यमुना के लिए घटक को बुलाया है और हमें एक बार बताया तक नहीं आपने। क्यों बेटा, अगर बताता तो क्या तुम लोग मेरी छोटी बेटी की शादी की व्यवस्था करते हैं? अपना ही कुछ बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हो, मेरी यमुना का बंदोबस्त करोगे? हैं? पिताजी, आप मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। पिताजी के लिए तो छोटी बेटी ही सब कुछ है।
हम लोग तो बस ऐसे ही आ गए हैं यहाँ। आखिर तुम ये सब क्यों कह रही हो? पूरा दिन काम करने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो ना। नहीं नहीं, आप पहले जवाब दीजिए। आप जो यमुना की शादी करवाना चाहते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे उसके लिए? वो सब तो तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा ना गंगा। तुम्हारे पिताजी के अभी भी जमीन जायदाद है, समझी? अगर जरूरत पड़े तो वो सब बेच कर मैं यमुना की शादी करवाऊंगा, समझे लोग? भेज देंगे मतलब? हाँ, तो फिर हमारा क्या होगा? हम लोग ऐसे उंगली चाटेंगे? उंगली क्यों चाटोगे? उंगली की सहायता से कुछ काम कर लेना तुम लोग। ससुर के पैसे पर भरोसा ना करके खुद कुछ काम करोगे कि नहीं तुम लोग? हैं? पिताजी, आप इनका अपमान नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं होगा ये। पूरे दिन के बाद ये सब झमेला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। यमुना, ओ बेटी यमुना, खाने के लिए कुछ दो, खाने के लिए कुछ दो बेटा। हाँ पिताजी, आइए खाना लगाती हूँ। पिताजी, इतनी रात हो गई है, आप फिर भी जागे हुए हैं? गंगा और माधव की हरकतें देखकर बेटी बहुत दुख होता है मुझे। मेरे रहते रहते तुम्हारी शादी करवा पाता तो थोड़ी शांति मिल जाती मुझे। पिताजी, आप ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए तो। दिन रात परिश्रम करके आपकी तबीयत खराब हो रही है आजकल। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। जब तक तुम्हारी शादी मैं ठीक से नहीं करवा देता हूँ तब तक मैं निश्चिंत नहीं रहूंगा बेटी। मेरे लिए आपको इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर बिना दहेज के मुझसे शादी करेगा तभी मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी आपकी छड़ी बनकर रहूंगी। मेरी पागल बेटी, आज मेरे सीने के बाएं हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है बेटी। शायद ज्यादा मेहनत करने के कारण हो रहा है। पिताजी, आप चुपचाप सो जाइए, मैं आपको थोड़ा थपथपा देती हूँ, देखिएगा दर्द कम हो जाएगा। देखो, अरे देखो, इस बूढ़े का काम तो देखो। सूरज सिर पे है और ये बूढ़ा अभी तक काम पे नहीं गया है। आप कुछ मत बोलिए उन्हें। आप कुछ बोलेंगे तो उल्टा 4 बातें आपको ही सुनाएंगे। मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ है। गंगा उसके पिताजी के घर का दरवाजा खोलते ही देखती है शंभू बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनकी आंखें खुली थी। गंगा जल्दी जल्दी जाकर देखती है शंभू के शरीर में प्राण ही नहीं है। वो जोर से चिल्लाती है, ए जी सुनिए, देखिए क्या सर्वनाश हो गया। पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं। पिताजी क्या हो गया आपको? यही तो कल रात में आपको सुलाकर गई थी अपने कमरे में, तब तो आप ठीक थे। पिताजी। अरे ये बूढ़ा मतलब पिताजी चल बसे। जीजाजी आप जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाइए ना, चाहिए ना जल्दी से। अरे बुद्धू लड़की, दिखाई नहीं दे रहा है कि पिताजी मर गए हैं? वैद्य आकर क्या करेंगे? ओ पिताजी, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? यमुना, तुम जाकर सरपंच जी को बुलाकर लेकर आओ, तब तक हम पिताजी को शमशान लेकर नहीं जाएंगे। आप जाइए ना जीजाजी, मुझे यहीं पर थोड़ी देर पिताजी के पास यहीं पर रहने दीजिए, उनके साथ बैठने दीजिए थोड़ी देर। ऐसा कहने से कैसे चलेगा? जाओ ना, जाकर सरपंच जी को बुला लाओ। मैं तो हूँ ना पिताजी के पास, जाओ जल्दी जाओ। सुनो,
हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी जाकर एक कोरा कागज लेकर आओ, तुम्हारे पिताजी का अंगूठा लेना पड़ेगा। लाती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा जी? ये घर, संपत्ति सब हमारा होगा, हमारा होगा। यमुना को हम इस सारी संपत्ति में से निकाल देंगे। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। सही कहा आपने। अगर जिंदा रहते तो पिताजी हमें कुछ देते नहीं। अब जब ये मर गए हैं तो सब कुछ छीन लेंगे, सब। शंभू की चिता जलने के बाद जब सब कोई घर वापस आ जाता है, तब सरपंच जी शंभू के घर में आते हैं। यमुना दुखी होकर जैसे ही घर में जाती है, तुरंत गंगा और माधव उसे रोक लेते हैं। यमुना हैरान होकर देखती है और गंगा कहती है, उधर कहाँ जा रही है यमुना? अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्या मतलब? ये अब क्या बोल रही हैं दीदी? सही बोल रही हूँ यमुना। पिताजी मरने से पहले ये घर, जमीन, सब कुछ हमारे नाम कर गए हैं। हाँ, और वो बैलगाड़ी बस वही है जो पिताजी तुम्हें देकर गए हैं। तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर शंभू ऐसा क्यों करेगा भला है? ऐसा क्यों नहीं करेंगे सरपंच जी? पिताजी के आखिरी वक्त में यमुना ने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, क्या बताऊं? दीदी ये आप क्या बोल रही हैं? पिताजी तो सुबह ही। अब क्या बताऊं सरपंच जी, ससुर जी की पूरी देखभाल तो मैं और गंगा ही करते थे। बुजुर्ग आदमी थे, इतना तो करना चाहिए ना। पता नहीं, ये तो तुम लोगों का घर का मामला है, इसलिए मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। पर यमुना तो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो बुजुर्ग पिता को अनदेखा करे। बुद्धि भ्रष्ट सरपंच जी, बुद्धि भ्रष्ट। अब चाहे जैसा भी हो, हम क्या उसे छोड़ देंगे? नहीं, सौभाग्य से उसे ऐसे दीदी जीजाजी मिले हैं, समझी? तुम लोग ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो दीदी? जब मैं सरपंच जी को बुलाने के लिए गई थी, तब तो पिताजी मर चुके थे। अपनी बकवास बंद करो यमुना, याद रखो अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। जाओ उस बैलगाड़ी में जाकर रहो। इस तरह बीत जाते हैं कुछ दिन। माधव और गंगा बहुत खुशी खुशी दिन काट रहे थे। उस दिन माधव खाना खाने बैठा था और गंगा उसे खाना परोस रही थी। वो मछली खाते खाते कहता है, आप गंगा, मछली बहुत अच्छी बनी है, अब तुम भी खाना खा लो। बैठो बैठो, खाना खाओ। खाऊंगी जी खाऊंगी, पहले मैं अपनी बिल्ली और कुत्ते को तो खाना दे दूं। दीदी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं खा लूं? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। काम करके मुझे बचा लिया है। लो ठूस लो, देखो वहाँ पर कल का चावल और दाल रखा है, खा लो जाकर। अच्छा, इस लड़की को कब तक ऐसे ही खाना खिलाते रहेंगे हम? मैं भी तो वही कह रही थी। मैं क्या कह रही थी? बैलगाड़ी लेकर सामान लाने का काम करते हैं, क्या कहते हैं? क्या यमुना बैलगाड़ी चला सकती है जो सामान ले जाने का काम करेगी? कर सकती है मतलब? बिल्कुल कर सकती है। दिन भर घर पर बैठकर खा खा कर मोटी होती जा रही है वो। कल से ही वो जाएगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। अगले दिन से यमुना बैलगाड़ी को लेकर बाजार जाने लगी। कभी वो यात्री लेकर जाती तो कभी किसी का सामान लेकर शहर चली जाती। यही काम करते करते उसका दिन गुजर रहा था। उस दिन सिन्हा जी का सामान शहर पहुंचाने के बाद जब वो घर जाने लगी, तब तक शाम हो चुकी थी। यमुना जंगल के रास्ते में घुसकर बैलगाड़ी रख के एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बोली, आज रात को मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगी। लगता है इस जंगल में ही रात गुजारना होगा। लेकिन खाऊंगी क्या?
बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे तो अब। अरे अरे सुनो तो, इस जंगल से ज्यादा सुरक्षित जगह है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, इधर तो कोई आता जाता भी नहीं है। ये क्या? डर के मारे इस जंगल में कोई आता ही नहीं है, इसलिए यहाँ लूट का सामान छुपा कर रखना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ ज्यादा दिन तक रखना सही नहीं होगा, सारे सैनिक हमें ढूंढ रहे होंगे। अगर कभी इस जंगल में वो लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। हे भगवान, ये लोग इसका मतलब डाकू हैं। अगर मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, मुझे 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 अभी कहीं पर छुपना होगा। सुनो, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। आज का लूट का सामान जल्दी जल्दी दफना देते हैं। चलो चलो। अरे ये क्या, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं? इस शिमुल के पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। अरे भैया उधर देखो, एक बैलगाड़ी है। इस जंगल में बैलगाड़ी कहाँ से आ गई? अरे कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? इन लोगों ने अगर मुझे पकड़ लिया? अरे नहीं नहीं, शायद कोई लकड़ी काटने वाला जंगल में आया था, शाम होते डर के मारे भाग गया होगा। हम लोग तो रघु डकैती के आदमी हैं, हमें पकड़ना उतना आसान नहीं है, समझे? वैसे आज तो लूट बहुत ही जबरदस्त हुई है? अरे वो तो होगा ही भैया। भैया मनोहर सामंती से इलाके के सबसे पैसे वाले व्यापारी है, उनके घर के सामान है तो कुछ तो खास होगा ही। बहुत दिनों तक लूट का सामान यहीं पर रहेगा। कल रात को ही सब कुछ लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। हे भगवान, इन डाकुओं ने कितने लोगों का सर्वनाश किया है, इसका कोई हिसाब नहीं। रात बीत गई और सुबह हो गई। डाकुओं के जाने के बाद यमुना पेड़ से उतरकर अपनी बैलगाड़ी में बैठकर जंगल से निकल गई। जब वो गांव पहुंची तो देखती है एक आदमी घोषणा कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, रघुनाथपुर के व्यापारी मनोहर सामंत के घर में कल बहुत ही बड़ी डकैती हुई है। डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर वो डाकू आपको कहीं भी दिखे तो जल्दी उनके घर पर जाकर उनसे आप मिल लीजिए, और अगर कोई सही खबर दे पाए तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। अरे ये तो उसी व्यापारी का नाम है जिनके बारे में कल डाकू लोग बात कर रहे थे। मुझे अभी उनके घर जाकर सब बताना पड़ेगा उन्हें। हे राधा माधव, ये आखिर क्या हो गया? हमारे घर में पहले ऐसी डकैती कभी नहीं हुई थी। धन संपत्ति तो सारी ले ही गए, उसके साथ साथ हमारे कुल देवता राधा कृष्ण की मूर्ति भी वो लोग लेके गए हैं, और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए हैं। हम क्या करते छोटे मालिक, उनके पास तो हथियार था। आप लोग चिंता मत कीजिए, दरोगा साहब उन्हें ढूंढ रहे हैं। मैं आप लोगों की बातचीत को बीच में ही टोक रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। ये लड़की आखिर कौन है? क्या सैनिकों के पास इतना भी दिमाग नहीं है? घर में एक अनजान लड़की को उन्होंने कैसे घुसने दिया? जाओ जाओ, अभी यहाँ से जाओ, तुम जाओ। हरिनाथ, आओ आओ बेटी, अंदर आओ। तुम कौन हो? मैं अनाथपुर में रहने वाली शंभू जी की बेटी यमुना हूँ। आपके गांव की घोषणा सुनकर मैं यहाँ आ गई। आप लोगों के घर में जो डकैत आए थे, मुझे उनके बारे में कुछ बताना है। क्या तुम्हें डाकुओं के बारे में पता है? क्या पता है, जल्दी बताओ। छोटे मालिक, आप भी ऐसे लोगों की बातों में विश्वास कर रहे हैं?
पुरस्कार के लालच में ये गलत खबर लेकर आई है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। कल पूरी रात मैं पेड़ पर बैठकर उन लोगों की बातें सुन रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है सब। क्या तुम्हें पता है? तो क्या तुम्हें पता है बेटी कि उन लोगों ने लूट का सामान कहाँ रखा है? हाँ, मुझे पता है। शिमुल के पेड़ के नीचे उन लोगों ने सब दफना रखा है। जल्दी चलिए वहाँ पर, क्योंकि आज रात वो लोग सारा सामान हटा देंगे वहाँ से। यमुना की बात सुनकर मनोहर, अर्जुन और हरिनाथ जंगल की ओर जाने लगे। एक बड़े से जंगल में घुसकर यमुना उन्हें एक पेड़ की तरफ ले जाने लगी। लेकिन जंगल में बहुत सारे शिमुल के पेड़ और सब दिखने में एक समान थे। तब हरिनाथ ने कहा, ए लड़की, यहाँ तो बहुत सारे शिमूल के पेड़ हैं। कौन से पेड़ के नीचे वो लुटा हुआ सामान है, बताओ तो जरा। ये पेड़ नहीं, वो रहा। सब पेड़ तो एक जैसा ही दिख रहा है। मैंने तो कहा था ना, मैंने तो कहा ही था कि मालिक ये लड़की झूठ बोल रही है आपसे। ये लड़की बस पुरस्कार के लिए कर रही है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। हरिनाथ बेटी, तुम ठीक से याद करो कौन से शिमल के पेड़ के नीचे वो खजाना है। याद करो। हाँ, याद आया मुझे। उस शिमुल के पेड़ में मेरा कपड़ा फंसकर फट गया था। वो कपड़ा अभी भी वहीं पर होगा। अरे ये रही मेरी कुल देवता की मूर्ति। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बेटी ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है बेटी। सच में यमुना, आज तुम्हारे साहस के कारण कितने सारे लोगों के लुटे हुए धन वापस मिल जाएंगे उन्हें। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, पता नहीं। सिर्फ धन्यवाद नहीं अर्जुन। बेटी तुम्हें क्या चाहिए बताओ। सोना पैसा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक। आप बस इस संपत्ति को इसके सही मालिक के पास पहुंचा दीजिए। इतनी निर्लोभ, तुम में तो जरा भी लालच नहीं है बेटा। तुम कहाँ रहती हो बेटी? इस जंगल में तुम रात को कर क्या रही थी? समझ गया बेटी, समझ गया। तुम्हारी दीदी और तुम्हारी जीजा जी ने तुम्हें ठगा है। तुम मेरे साथ चलो बेटी। लेकिन क्यों? मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आज बहुत दिनों से मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा था। आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी, लेकिन सभी लड़कियां मेरे बेटे से नहीं, मेरे पैसों से शादी करना चाहती थी। आज पहली बार किसी लड़की को देखा जो जरा सी भी लालची नहीं है। तुम मेरी बहू बनोगी क्या बेटी? इस तरह अर्जुन के साथ यमुना की शादी संपन्न हो जाती है। इतने बड़े घर में यमुना की शादी हुई है, ये खबर मिलते ही गंगा और माधव तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही यमुना के पास जाकर कहते हैं, बहन, तुम कहाँ चली गई थी बहन? तुम्हारे जीजा जी और मैंने मिलकर तुम्हें कितना पागलों की तरह ढूंढा। यमुना, तुम्हारी चिंता में हम लोग तो खाना पीना ही भूल गए थे। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मेरे पिताजी के गुजर जाने के साथ साथ मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। मेरी दीदी और जीजा जी ने बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था मुझे। ऐसा मत कहो बहन,
झगड़ा अनबन तो सब घर में होते हैं, लेकिन क्या रिश्ते खत्म हो जाते हैं? रिश्ता तो एक इंसान का इंसान से होता है, लेकिन अगर पैसों से लोगों का रिश्ता जुड़ने लगे तो उसका कोई मतलब नहीं। अब आप लोग जाइए और कभी मत आइएगा।